हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसी डिजीज़ की जो शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। और इस डिजीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक मूवी की बात करना चाहूँगा जो मूवी आप लोगों ने सुनी होगी, दैट इज़ दंगल। देखी भी होगी बहुत सारे लोगों ने, बहुत फेमस फिल्म थी, दो लड़कियों पे बेस्ड थी, दैट इज़ गीता और बबीता। अब इनका नाम क्यों ले रहा हूँ? चैनल का नाम तो बायोलॉजी क्लासेस है, फिर मूवीज़ की बात करने का क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि इसमें से जो बबीता थी, जो एक छोटी सी लड़की है, शायद अगर चेहरा याद नहीं है तो देख लेना, जिनका ओरिजिनल या रियल नेम है सुहानी भटनागर। अब इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आज ऐसा क्या हुआ कि इनकी चर्चा करनी पड़ रही है? तो आज इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट में, हाल ही में, शायद अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो तो इनकी कल जो है वो डेथ हो गई है 16 फ़रवरी को। 16 फरवरी को इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 19। 19 साल की थी ये अभी। और 19 साल में ऐसा क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई? तो आइए बात करते हैं। इनको एक बीमारी हुई, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा होगा, ऑटो इम्यून डिजीज। अब अगर मैं पूछूं क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज, तो आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी का काम क्या होता है? जो फॉरेन बाहर की सेल्स होती हैं उनको मारना। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसको खुद ही खत्म कर देना, ये काम होता है हमारी इम्यूनिटी का। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी जो है वो बाहर की, फॉरेन की और सेल्फ, खुद की जो सेल्स होती हैं उनमें फर्क नहीं कर पाती। हाइपर एक्टिविटी हो जाती है इम्यून सिस्टम का। हाइपर एक्टिविटी हो जाती है इम्यून सिस्टम की। ठीक है, जिससे बॉडी खुद की सेल्स में और बाहर की सेल्स में फर्क नहीं कर पाती और उसकी वजह से खुद की सेल्स को हार्म पहुंचाने लगती है और खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़े होंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का भी। नीट में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब यह है कि आपको बाकी तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप चौथे पे टिक कर पाएंगे कि ये नहीं होती। तो आरए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस ये भी ऑटो इम्यून है। इसके बाद ग्रेव डिजीज आपने पढ़ी होगी, ग्रेव्स डिजीज, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद सोरियासिस, ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फिर हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो डिजीज ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे हैं जो आपको नाम आते होंगे, लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी में आपने कुछ ये कॉमन पढ़े होंगे। लेकिन हम यहां बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जिसकी वजह से ये जो सुहानी भटनागर हैं इनकी डेथ हुई। इसको रफ कर देते हैं, ये चीजें तो आपको पता है ऑलरेडी। तो रीजन क्या था? रीजन था इनकी डेथ का, वो था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डर्मेटो मायोसाइटिस। अब क्या होता है डर्मेटो मायोसाइटिस?
तो यहां पर नाम से समझो, डर्मा मीन्स होता है स्किन, और मायोस मतलब मसल्स, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी स्किन में जो मसल्स होती हैं वहां पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो स्किन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, वैसे तो नॉर्मल सभी को इन्फ्लामेशन होता है, लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं, कई बार चेयर पे भी आप अगर 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं तो पैरों में सूजन हो जाती है। तो इनको भी ऐसे ही हुआ, नॉर्मल इनके लेफ्ट हैंड में इन्फ्लामेशन हुआ, इन्हें लगा नॉर्मल है, इन्होंने जाकर के पहले तो 1-2 दिन इग्नोर किया, उसके बाद डॉक्टर से दवा ले ली, डॉक्टर ने कुछ स्टेरॉइड की दवा दे दी। अब हुआ क्या कि ये चीज अंदर ही अंदर बढ़ती रही, और उसके बाद स्टेरॉइड की दवा खाने की वजह से इनका लीवर में इन्फेक्शन हो गया। अब ये एक डिसऑर्डर तो हो ही रहा था जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स वगैरह भी खराब हो रही थी, साथ में स्टेरॉइड की दवा खाने की वजह से भी क्या हुआ, इनके लंग्स में पानी भर गया, लंग्स फिल्ड हो गए विद वाटर, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि ये नई एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। अगर सुन रखा है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको बताने के लिए मुझे लगा शायद ये वीडियो बनाना चाहिए, और आई थिंक ये डिसऑर्डर आपको समझ में आया है। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी तक तो नहीं दिखा है मुझे कहीं, तो मैं इसको डिटेल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक कॉमन सा डिसऑर्डर जो आप लोग जानते हैं उसमें से अलग है, तो मैंने वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।